बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज नेटवर्क। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां हरियाणा के जींद से मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर पहुंचे भारत पत्रकार प्रेस संघ के प्रदेश अध्यक्ष व देसी पत्रकार धर्मू। देखिए पूरी रिपोर्ट। पत्रकार आप देखने वाले दर्शकों के लिए आपका पूरा नाम? मेरा नाम है देसी पत्रकार धर्मू और हम देसी अंदाज में पत्रकारिता करते हैं। जो लोकल लैंग्वेज होती है अपनी, जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो माँ बोली है ना, उस बोली में हम पत्रकारिता करते हैं। मुजफ्फरनगर शिव चौक पर आए हैं, क्या है मामला पूरा? देखो, मुजफ्फरनगर में हम आए हैं। आज की डेट में जो पत्रकारिता है वो आईसीयू में एडमिट है और कभी भी दम तोड़ सकती है। समय समय पे जो पत्रकार साथियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो असामाजिक तत्वों के द्वारा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा है, चाहे वो पब्लिक के द्वारा है, तो इस तरह के जो हमले पत्रकारों के ऊपर होने लग रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे एक मजबूत स्तंभ है पत्रकारिता। चाहे वो कलम की पत्रकारिता है, चाहे वो अखबार की पत्रकारिता है, और चाहे वो सोशल मीडिया की पत्रकारिता है, तो उसके ऊपर जो कुठाराघात होने लग रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई आज के दौर में पत्रकारिता जो है वो आईसीयू में एडमिट है। और सतीश कौशिक जी से आज मेरी मुलाकात हुई है। आप जैसे जो पत्रकार साथी हैं उनके साथ भी विचार विमर्श चल रहा है। अबे किस तरह से इस पत्रकारिता को आईसीयू से कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि एक समय था, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त की बात करें या शहीद आजम भगत सिंह की बात करें या और भी बहुत सारे जो पत्रकार साथी थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए न केवल अपने हाथों में हथियार उठाए, बल्कि उनके हाथ में कलम की ताकत भी थी। ऐसे हमें जो है आज़ादी की उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। पत्रकार साथियों को एकजुट होके, वो कहते हैं ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सभी पत्रकार साथियों को एकजुट होना पड़ेगा। जैसे वकीलों में तो हमने देखा होगा, किसी भी एक वकील साथी के ऊपर जरा सी भी आँच आती है तो सारे के सारे वकील साथी जो है वो वर्क सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मीडिया के साथी हैं वो बटे पड़े हैं अलग अलग उसमें। कोई कहता है कि भाई हम तो जो है ना प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, कोई कहता है हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, कोई कहता हम तो फेसबुक वाले पत्रकार हैं, कोई कहता हम यूट्यूब वाले पत्रकार हैं, कोई कहता मैं गली मोहल्ले वाला पत्रकार हूँ, कोई कहता मैं राष्ट्रीय पत्रकार हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पत्रकार की ना कोई जाति होती, ना कोई मजहब होता। पत्रकारिता जो धर्म है, सबसे पहला धर्म है कि कमज़ोर की रक्षा के लिए ईमानदारी से, इंसानियत के साथ, और जो भ्रष्टाचार के ऊपर कुठाराघात करने वाला होना चाहिए। सत्ताधारी जो पार्टी है उससे कड़वे सवाल लेना पत्रकारिता धर्म है। उस धर्म को यदि कोई पत्रकार साथी नहीं निभाता तो उसको आत्मचिंतन की ज़रूरत है, आत्म मंथन की ज़रूरत है उसको। तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे बड़े भाई सतीश कौशिक जी का कि इन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया और हम मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। और ये जो पीछे शिव चौक है, ये वो शिव चौक है। शिव का मतलब है कल्याण करने वाला, यानी कि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यानी कि वो शिव जो कल्याणकारी है, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और देखो, पत्रकारों के पास ये हथियार है, एक कलम के रूप में हथियार है, एक विचार के रूप में हथियार है। तो इनका प्रयोग हमें देश हित में करना चाहिए। पत्रकार साथियों को आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है। और सरकार और प्रशासन से हमारी अपील है कि पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। इसके लिए प्रयास करे जाने चाहिए बहुत बड़े लेवल पे। और मैं जो है भारत पत्रकार प्रेस संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार से और प्रशासन से मैं अपील करूँगा कि न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए पत्रकारों के लिए, बल्कि ऐसे प्रबंध करे जाने चाहिए कि जो पत्रकार है वो सच बोलते हुए डरे ना। आज बहुत सारे पत्रकार साथी हैं जिनको सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बड़ा हौसला इकट्ठा करना पड़ता है उनको। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि गुलाम भारत में भी पत्रकारिता इतनी गुलाम नहीं थी जितनी आज गुलाम है। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की पढ़ाई के लिए सरकारों को बहुत ही पुख्ता प्रबंध करने की ज़रूरत है, ताकि एक पत्रकार स्वतंत्र होकर अपने माइक की ताकत से, अपने कलम की ताकत से और अपने विचारों की ताकत से इस समाज को श्रेष्ठ बना सके।
भाई मैं तो एक बात कहूँगा, संगठन जहाँ सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए ना, वही संगठन है। सीधी सी बात है। चाहे जितने भी, चाहे वो मीडिया क्लब है, चाहे वो कोई और मीडिया क्लब के कोई संगठन है, मैं तो नहीं कहूँगा कि इस लड़ाई को सभी पत्रकार साथियों के जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों को एकजुट होके अपने पदों को बुला के एक साथ होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब जाके ये जंग जीती जा सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे इतने सारे संगठन पत्रकारों के चल रहे हैं, तो उनके अध्यक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जितने भी पत्रकारिता जगत के जो संगठन है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अच्छी बात है, संगठन बनाओ, लेकिन ऐसा ना करो कि एक संगठन दूसरे संगठन के सामने खड़ा हो जाए जाके। उन संगठनों की आपस में जड़, जैसे आपने दोनों हाथे से ये माइक पकड़ रखे ना सारे, इसी तरह से सारे संगठन अंदर खाते एक होने चाहिए, तब जाके हम अपनी पत्रकारिता की लड़ाई लड़ सकेंगे। नहीं तो देखो, पत्रकार कब खबर बनाते बनाते कब पत्रकार खुद खबर बन जाता है उसका पता ही नहीं लगता, और कब जो खबर बनाते बनाते उसकी कब्र बन जाती है उसका भी पता नहीं लगता। तो सभी पत्रकार साथियों से मेरी अपील है, चाहे वो अलग अलग संगठन हैं, चाहे वो क्लब हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपनी पत्रकारिता में तीखापन और ईमानदारी लानी पड़ेगी, तभी जाके हम समाज की रक्षा कर पाएंगे और अपनी पत्रकारिता को जिंदा जमीर वाली पत्रकारिता में तब्दील कर पाएंगे।